माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीएम श्री उच्च विद्यालय चनपटिया में लगभग 1500 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। 11वीं और 12वीं के 700 विद्यार्थियों के लिए केवल एक संगीत शिक्षक है। कक्षा 6 से 8 तक मात्र 3 शिक्षक हैं। बैठने के लिए पर्याप्त बेंच और डेस्क नहीं है। परिणाम यह है कि बच्चे उपस्थिति दर्ज कराकर लौट जाते हैं। पश्चिम चंपारण का सबसे बड़ा प्रखंड मझौलिया है, जहां 29 पंचायतें हैं और विद्यार्थियों की संख्या अन्य प्रखंडों से 21% अधिक है। वहां भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे हजारों विद्यार्थी पलायन को मजबूर हैं। गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की कमी के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में संख्या बल को तवज्जो दिया जाता है, लोकतंत्र में गर्दनें गिनी जाती हैं, लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप अपनी गर्दनें गिनवाने का काम करें और जिस दिन त्याग और बलिदान की बारी आएगी, इस सदन का एक छोटा सा सच्चा सिपाही आपको सबसे आगे खड़ा दिखेगा। माननीय सदस्य श्री अभिषेक रंजन जी, आपके पास 4 मिनट का वक्त है। सदन के उच्चतम आसन के प्रति अपनी पूर्ण आस्था एवं सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आदर, सम्मान एवं सद्भाव व्यक्त करते हुए मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र चनपटिया के जागरूक, मेहनतकश एवं प्रतिभाशाली जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण हमारे युवाओं में अपार क्षमता, ऊर्जा एवं जज्बा है, लेकिन संसाधनों की कमी उनके सपनों की उड़ान को सीमित कर रही है। आज मैं इस सदन में विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों की आवाज बनकर खड़ा हूं। हमारे वरिष्ठ सदस्य ये पूछ रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश को शिक्षा का अधिकार कानून दिया। हमारा स्पष्ट मत है कि शिक्षा अधिकार है, एहसान नहीं। कांग्रेस ने नवोदय विद्यालय दिए, सेंट्रल स्कूल दिए, IIM दिए, IIT दिए, और मेरा मानना है कि माननीय सदस्य जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण किया होगा, वो भी कांग्रेस की ही देन होगी। चनपटिया प्रखंड की, मेरे विधानसभा क्षेत्र के चनपटिया प्रखंड की शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। 14 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। पूरे जिले में 105 विद्यालय भूमिहीन हैं। चनपटिया में 22 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास भवन नहीं है, और जहां भवन है भी वो 2 कमरों का जर्जर ढांचा है। जिले में 143 विद्यालयों को अपग्रेड कर हाई स्कूल बना दिया गया है, परंतु ना पर्याप्त कक्षाएं हैं, ना विषयवार शिक्षक हैं। 191 विद्यालय ऐसे हैं जहां आधारभूत संरचना का घोर अभाव है। क्या केवल उन्नयन की घोषणा कर देना शिक्षा का सुधार है? क्या भवन, शिक्षक और संसाधन के बिना हाई स्कूल बन जाना पर्याप्त है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीएम श्री उच्च विद्यालय चनपटिया में लगभग 1500 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। 11वीं और 12वीं के 700 विद्यार्थियों के लिए केवल एक संगीत शिक्षक है। कक्षा 6 से 8 तक मात्र 3 शिक्षक हैं। बैठने के लिए पर्याप्त बेंच और डेस्क नहीं है। परिणाम यह है कि बच्चे उपस्थिति दर्ज कराकर लौट जाते हैं। क्या यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? क्या यही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है? जहां किताबों की कमी हो और शिक्षक भी कम हो, वहां सपनों की उड़ान अक्सर थम जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। सरकार ने 7 निश्चय योजना के अंतर्गत और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समृद्धि यात्रा के दौरान प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, लेकिन जारी अधिसूचना में चनपटिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण का सबसे बड़ा प्रखंड मझौलिया है, जहां 29 पंचायतें हैं और विद्यार्थियों की संख्या अन्य प्रखंडों से 21% अधिक है। वहां भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे हजारों विद्यार्थी पलायन को मजबूर हैं। अनेक छात्र आर्थिक अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्या यह क्षेत्रीय असमानता नहीं है? क्या यह शिक्षा के अधिकार के साथ न्याय है? राज्य में लगभग 40 विश्वविद्यालय और 286 कॉलेज संचालित हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम संस्थान NAAC मान्यता प्राप्त है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और एकेडमिक विश्वसनीयता प्रभावित होती है। तकनीकी शिक्षा की स्थिति भी चिंताजनक है। लगभग 56 इंजीनियरिंग कॉलेज होने के बावजूद भी किसी को भी NBA मान्यता नहीं मिली है। परिणाम स्वरूप छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में आगे की पढ़ाई में कठिनाई होती है। NIRF 2025 की रैंकिंग में IIT पटना कुल मिलाकर 36वें और इंजीनियरिंग श्रेणी में 19वें स्थान पे है, जबकि NIT पटना 53वें स्थान पे है। राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में जगह नहीं बना पाए हैं।
गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की कमी के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि बिहार को उच्च शिक्षा में मान्यता, शोध, नवाचार और शिक्षक प्रशिक्षण पर ठोस निवेश कर त्वरित सुधार की आवश्यकता है। अब आसन ग्रहण का आपका सर 2 मिनट सर। विद्यालयों की संख्या गिनाने से शिक्षा की गुणवत्ता सिद्ध नहीं होती। एक शिक्षक 5 कक्षाओं को संभाल रहे हैं। राज्य में लाखों पद रिक्त हैं। नियोजित शिक्षक वेतन विसंगति और सेवा सुरक्षा से जूझ रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। NAAC ग्रेडिंग संतोषजनक नहीं है। परीक्षा परिणाम में देरी युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है। यह केवल शिक्षा का प्रश्न नहीं, यह बिहार की बौद्धिक और सर कंक्लूड कर रहे हैं सर 2 मिनट सर। आखिरी में सर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में संख्या बल को तवज्जो दिया जाता है। लोकतंत्र में गर्दनें गिनी जाती हैं। लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप अपनी गर्दनें गिनवाने का काम करें और जिस दिन त्याग और बलिदान की बारी आएगी, इस सदन का एक छोटा सा सच्चा सिपाही आपको सबसे आगे खड़ा दिखेगा।